आ, यश बिल्कुल ठीक है, खसफल बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला एंड अर्शद, प्लीज बताइए। सर मैंने एक आंसर भेजा है। नहीं अर्शद, नॉट करेक्ट। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए अब तो कुछ भी नहीं रह गया इसमें, हमें करना क्या है, इस कांस्टेंट को शिफ्ट कर देते हैं। तो कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या यही है कि मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स शुड बी या तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या एक्स जो होगा लेस देन ना, या फिर एक्स ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। यानी ये एक्चुअल में कुछ ऐसा है कि एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो ठीक है, खसफल कह रहा हूँ क्योंकि खसफल कैसा साइन, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक की है पहले, है ना। है ना खसफल, मतलब कुछ मेथड में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपने आई थिंक कैलकुलेशन ही पहले मिस्टेक की होगी। बट इसमें प्लीज याद रखिएगा कि एक्स की जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर जीरो आ ही नहीं सकता, तो कोई इशू नहीं है। हाँ खसफल, कोई डाउट है तो। अच्छा खसफल, मैं अभी देख रहा हूँ आपका डाउट। ट्राई दिस। खसफल, आपका जो डाउट था 3/mod x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें आपने क्या किया था खसफल, पहले इसको आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया था। तो बच्चे चेंज हो जाता है ना, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/3, और इसको हमने कर दिया 1/2। तो 1/3 की वैल्यू 0.33, 1/2 की वैल्यू 0.5। क्या साइन चेंज होता है ना। क्लियर हुआ खसपल, तब भी साइन चेंज होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल में तो साइन चेंज हो ही जाएगा। जैसे -3 लेस देन -2 है, बिल्कुल ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/-3 और 1/-2। तो चेक करते हैं, 1/-3 का मतलब -0.3, इसका मतलब -0.5। तो क्या ये ग्रेटर है, नहीं, दिस इज ग्रेटर। अगर दोनों में अपोजिट रहेगा उसको भी देखते हैं। लेकिन खसबल, उन सबसे बेस्ट हमारा मेथड ये है कि हम मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करें, कि हम किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो साइन तो चेंज हो गई। ओके, हासिया, इसका जो आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है आंसर, गुड।
अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर 3 जो है हमारा 3 इज ग्रेटर दैन -4 है, ठीक है। तो हम इसीलिए इस तरह से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है, इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं कि हमारी इनइक्वालिटी है, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अ नंबर, ठीक। तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो साइन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। नहीं हर्षित, नॉट करेक्ट हर्षित, मैं कहा ना आपका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसमें प्लीज देखिए कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो फिर वो पर्टिकुलर नंबर आपको नहीं लेना है, ठीक है। नहीं, ये ए आंसर नहीं है इसका। आसिया का आंसर बिल्कुल ठीक है, हर्षित बिल्कुल ठीक है। ये सर मैं वही गलती कर रहा था। हम्म, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है इसमें? देखिए हमें करना क्या है, इसका मतलब यही है, मॉड 2 बाय मॉड x माइनस 4 ग्रेटर दैन 1, मॉड 2 इज 2, खसपल ठीक है बिल्कुल, मॉड x माइनस 4 ग्रेटर दैन 1। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉड x माइनस 4 से, so ये तो पॉजिटिव ही है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ग्रेटर देन x माइनस 4। तो इसका मतलब x माइनस 4 जो है एक्चुअल में लेस देन 2 है ना। हमने साइन चेंज नहीं किया, हम सिर्फ इसको लिख अलग तरह से रहे हैं, 2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 4, इसका मतलब है मॉड x माइनस 4 लेस देन 2, ठीक है। मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ लिखने का एक तरीका अलग है। अब क्या करना है, ये अगर 2 से लेस है तो इसका मतलब x माइनस 4 जो होगा वो या तो 2 से लेस होगा या फिर ग्रेटर दैन -2 हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया, आपने 4 ऐड कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ 4 ऐड किया यू गेट ए 2, और ये अगर ऐड किया यू गेट ए 6। सो 2 to 6, बट हमें चेक करना है कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो रहे, तो 4 है। नॉर्मली हमारा आंसर क्या आना चाहिए था ये, बट 4 हमें नहीं लेना है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे 4 में, 2 to 4 यूनियन 4 to 6। अब्दुल क्लियर हुआ, ए नॉर्मली ठीक है बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वो वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं, अब्दुल समझ में आया? Okay. अब देखिए मॉडल्स में फिर और भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। The solution set of the inequation mod 2x minus 3 less than x minus 1 is 4 by 3 comma 3 by 2 union 3 by 2 comma 2. B is 4 by 3 comma 2 and C is 3 by 2 comma 2 and D is none of these. Try this. ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ।
नहीं बच्चे, आंसर डी इज नॉट करेक्ट। प्लीज ट्राई कीजिए, फिर मैं हेल्प करता हूँ आपको। नहीं, ए भी नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास है मॉड ऑफ 2x-3 लेस देन x-1। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है यश, गुड। ठीक है, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले जो, इससे पहले हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो कैसे थे कि x पे मॉड था, लेस देन 2 या कोई भी नंबर था, तो हमें पता था ओके 2 इज अ कांस्टेंट, तो हम डिसाइड कर लेते थे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि x जो है हमारे पास दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि ये लेस देन इससे होगा या ग्रेटर देन। ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सबको याद है मॉड x को हमने डिफाइन कैसे किया था। हमने कहा था दिस इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। सबको याद है, हमने ऐसे डिफाइन किया था। अब हम ये किसी को समझाना नहीं है ना, हमने क्लास में काफी बार ये किया है कि x और माइनस एक्स ये सब कैसे आता है। अब अगर हमारे पास मॉड x -1 है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन 1। तो हम कहेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये पॉजिटिव होगा, जब ये लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सबको? किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है? अब्दुल, हर्षित, कस्पल, यश। सर अगर x 1 होगा तो 0 आ जाएगा ना? x अगर 1 होगा मतलब अगर यहाँ पे, यस सर। जी फिर 0 हो जाएगा। मतलब मतलब हम जी हर्षित। सर आपने बोला पॉजिटिव होने के लिए ऊपर वाली कंडीशन। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं कि मॉड में हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे -1 पुट किया वी गेट अ पॉजिटिव आंसर, हमने पॉजिटिव पुट किया तो पॉजिटिव ही रहता है। तो इसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए कैसे ये वर्क करता है। तो वर्क कैसे करता है, वो ऐसे एनालाइज करेगा मॉड एक्स। वो चेक करेगा कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो फॉर्मूले में यूज करेगा x, और x अगर लेस देन 0 है तो वो सिलेक्ट करेगा -x। ओके सर ओके। है ना, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम 11th में कर रहे थे। तो अब मॉड ऑफ x-1 अगर है तो उसमें क्या होगा कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसको आप 0 से इक्वेट करते हैं, वो आपको रेफरेंस नंबर देता है जिसके रिस्पेक्ट में आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं। तो अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो पॉजिटिव, लेस देन 1 हुआ तो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आंसर नेगेटिव आएगा, उसका मतलब है कि फॉर्मूला यूज करना है, एंड व्हेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है अर्षित? यस सर। तो अब जब वेरिएबल हमारे पास आ जाता है इक्वेशन में और मॉड्यूलस होता है, तो देखिए हमेशा याद रखिए कि हमें सॉल्व कैसे करना होता है क्वेश्चन। लेस देन x-1, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेंगे कि ये कहाँ पॉजिटिव हो रहा है। तो 2x-3 जो होगा, तो हम इस पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी व्हेन x इज ग्रेटर देन 3/2 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2x-3 हो गया। सर इसका आंसर बी है क्या? इसका आंसर भी है, बिल्कुल ठीक है। यस सर। सर ये वो फ्रैक्शन वाले से भी आ जा रहा है। हाँ, फ्रैक्शन वाला मतलब सर वो हमने किया था कि उससे पहले डिनोमिनेटर में डाल के फिर दोनों ऊपर नीचे को 0 से इक्वेट करके। वो नंबर लाइन में। सर जैसे 2x-3 अपॉन x-1 इज फिर हाँ, माइनस। लेस देन 0 फिर उसके बाद वही नंबर लाइन में प्लॉट करना है। यस यस सर। हाँ बट उसमें ना हर्षित जो हमने किया था वहाँ मॉडुलस नहीं था। ठीक है, मॉडुलस जो होगा ना वो इफेक्ट करता है। सर बट हम अगर दोनों वैल्यूज लें जैसे 2x-3 और 3 - 2x अगर दोनों वैल्यूज के लिए करें तो वो हम्म। अलग अलग आंसर आ जाए। अच्छा अच्छा, चलिए पहले ये एक सॉल्यूशन ओके। देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपका मेथड भी देखते हैं। सो नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 3/2, और वहां ये आ जाएगा नेगेटिव। तो अगर इस मॉड को हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल केसेस हैं
केस फर्स्ट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। जब ये हम ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन x माइनस 1। इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ गया x, और 3 वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, -1 + 3, x इज लेस देन 2 हो गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आ गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 एंड x इज लेस देन 2। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया ये, दिस इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो ये केस फर्स्ट का सॉल्यूशन है। केस सेकंड देखते हैं, व्हेन x इज लेस देन 3/2। तो अगर लेस देन हम 3/2 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2x - 3 एंड लेस देन x - 1, तो -2x + 3 एंड लेस देन x - 1। तो इसको शिफ्ट कर दीजिए -3x, इसको भी शिफ्ट कर दीजिए -4। तो ये कितना आ गया फिर, x इज अगर हम इसको -3 से डिवाइड करते हैं then we will get x is greater than 4/3। सो ये एक सॉल्यूशन आ गया कि x जो होगा वो 3/2 से लेस होगा, 3/2 का मतलब 1.5, और ग्रेटर देन हो जाएगा 4/3। 4.3 का मतलब अप्रोक्सीमेट 1.3। अब हमें इन दोनों सॉल्यूशंस को मर्ज करना होगा, ठीक है। तो हमारे एक सॉल्यूशन आ रहा है दिस वन कि ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन 2। नेक्स्ट आ रहा है दिस वन ग्रेटर देन 4/3 एंड दिस 2। तो नंबर लाइन हम देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। सो ये हो गया आपके पास लेस 3/2, ठीक, 3/2 का मतलब 1.5, और लेस देन 2 यानी दिस वन। नेक्स्ट जो है हमारे पास it's less than 3/2, this is 3/2, and greater than 4/3। So 4/3 is 1.3 and this is 1.5, ठीक है, 1.3 and this is 1.5। तो फिर ये अगर 1.5 है तो इससे लेस होना चाहिए, और ये 1.3 है, इससे ग्रेटर होना चाहिए, यानी दिस वन, ठीक है, 4/3। दोनों को अब हम मर्ज कर देते हैं, दोनों सॉल्यूशन को। तो ये था 1.5 से लेके 2 तक, और ये था 4/3 से लेके 1.5 तक। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है दैट इज 2, ठीक है। हम दोनों कंबाइन कर रहे हैं, हम कॉमन नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 तक चली गई। मिनिमम कितनी थी, ये थी 4.3 से स्टार्ट हो रहा था, और ये था 1.5 से स्टार्ट। तो इसका मतलब 4/3, 4/3 से 2, सो इट्स मीन बी ऑप्शन, ठीक। तो ऐसे केसेस, ऐसे जो मॉडुलस के क्वेश्चंस होंगे उसमें हम पहले वो रेफरेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग मॉडुलस की वैल्यूज करेंगे। जितने भी केसेस होंगे फाइनली सबको हमें कंबाइन करना होगा, ठीक है। अब आप लोगों का आंसर क्यों मैच हो गया, जिन्होंने भी वो रैशनल वाले मेथड से किया था, वो कोइंसिडेंस था, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ये आ गया था 3/2, बट फिर आपका एक क्यों आया है। हर्षित, आपने जो किया था 2x - 3 by x - 1 लेस देन 1, इसके बाद क्या किया हर्षित? सर एक बार 2x - 3 लिया और दूसरी बार 3 - 2x ले लिया। 3 - 2x ले लिया, यस सर, मॉडुलस पॉसिबल वैल्यूज। फिर इसको सॉल्व कैसे किया है वो सर वन को लेफ्ट में शिफ्ट करके फिर एलजीएम लेके वही जीरो से इक्वेट करके। x - 1 लेस देन 0। फिर आपने पहले इसको क्या लिया है, पहले पॉजिटिव लिया फिर नेगेटिव लिया, यस सर। ओके, आपने फिर यही चीज किया ना, इसका मतलब हाँ सर। यही किया, सर ठीक है। बट दिस इज द कंप्लीट मेथड हर्षित, ओके सर। ठीक तो है। सर जी, कोइंसिडेंस था या नहीं था? ये कोइंसिडेंस था जो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि आपने आई थिंक इस वैल्यू को तो एज्यूम किया ही नहीं, यस सर, यस सर, ये वैल्यूज है ना। नहीं।
हाँ, तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मर्ज करके वो इतना ही आ रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। ओके ओके। जी यश बताइए। यश कुछ कह रहे हैं? सर मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व नहीं किया था बट आंसर आया है। अच्छा, कैसे सॉल्व किया था यश? सर वही जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे वही। ओके, बट आपने आई थिंक फिर ये किया ना कि, तो आपने वैल्यूज कैसे ली कि ये 2x क्या माइनस मतलब थ्री इज माइनस लेस देन एक्स दिस? माइनस वन ले लिया एक साइड और दूसरी साइड सर हाँ जिससे वो, 3 आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, वो कोइंसिडेंस हो रहा है, क्वेश्चन की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं, दोनों मेथड से ट्राई कीजिए। सर जी किस पे? सर पिछले वाले इसी क्वेश्चन में ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? ए और बी में डिफरेंस क्या है? जी सर। हाँ, इसमें क्या है कि 3/2 जो है ना, वो ओके, इंक्लूड नहीं हो रहा। देखिए ओपन इंटरवल है अच्छा yes, है ना, अगर क्लोज होता तो दोनों ऑप्शन सेम थे, ये डिफरेंस है। सर मुझे नंबर लाइन समझ नहीं आया। नंबर लाइन समझ में नहीं आया? अच्छा देखिए, इसमें हमने क्या किया, कॉमन, फर्स्ट थिंग ये कि कॉमन फाइंड नहीं किया हमने, कंप्लीट फाइंड किया, यानी दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक, अब ये क्लियर हो गया था आसिया, दिस वन, यस ये सर। clear? और ये भी क्लियर हो गया। यस सर। ओके, तो पहले ये देखते हैं ये क्या था, ये था 3/2 से, और ये था 4/3 से 3/2 तक, हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं। अब देखिए 3/2 से लेके 2 तक ये आंसर आ गया, बट इससे पहले भी तो कुछ था, इससे पहले था 3/2 और यहाँ पे 4/3 भी होगा, 4/3 का मतलब 1.3, ये 1.5 है, ये 2 है, तो 2 1.5 तक तो यहाँ था, 1.5 से पहले क्या था, 1.3 भी था। यस सर। सिर्फ 1.3 क्यों ले रहे हैं आसिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से नंबर्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, 0 -1 सब है, बट यहाँ सिर्फ 4/1.3 है, इसलिए हमने लिया 1.3 तक, यानी इसका जो आंसर है दैट इज 3/2 से 2 तक भी है, प्लस ये वाला आंसर भी है। और ये क्या है, ये था 4/3 से 1.5। इसको अगर हम एक ओके सिंगल सर। लाइन ड्रॉ करें तो ये है एक्चुअली 1.3 से लेके 2 तक, दिस इज द आंसर। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मॉडुलस में अब हम याद रखेंगे कि कहीं भी इक्वेशन, इन इक्वेशन में मॉडुलस आ रहे तो हम उसको पहले डिफाइन करके सारे केसेस फॉर्म करेंगे, फिर फाइनली सबकी वैल्यूज को मर्ज कर देंगे। The solution set of an equation mod x plus 3 plus x y x plus 2 greater than 1 is -1 to infinite -5 to -2 -1 to infinite, and d is none of this. Try this question.
आसिया बिल्कुल ठीक है आंसर। गुड। नहीं, यश आंसर इज नॉट करेक्ट। फिर चेक कीजिए। और बच्चे किसी का आंसर है? अभी यश आपका आंसर ठीक नहीं है, आसिया का ठीक था आंसर। और सब नहीं, यश इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नहीं नहीं नहीं। अब्दुल, कस्पल, हर्षित, कुछ नहीं करना बच्चे, जो हमारा मेथड है बस वही फॉलो करना है, कुछ भी नहीं। और मेक टू केस, जितने भी केसेस फॉर्म हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने केसेस हैं, फॉर्म द केसेस, सारे सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, फिर उसको मर्ज कर दिए। खसपल बिल्कुल ठीक है आंसर। अब्दुल बिल्कुल ठीक है आंसर।
हर्षित कर रहे हैं अभी सॉल्व। यश, अब्दुल, खसपल, वासी अगर ठीक आ गया है। हर्षित और यश आप दोनों का रह गया अभी। हर्षित एंड यश, कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूं? एक सेकंड सर बस। ओके। नहीं हर्षित, नॉट करेक्ट। यश आप कर रहे हैं अभी? नो सर। ओके, देखिए, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस x बाय x प्लस 2, ठीक, ग्रेटर दैन 1। तो पहले 1 शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर केसेस हम फॉर्म कर लेंगे। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस x बाय x प्लस 2 minus 1 greater than 0. So it's mean x plus 3 plus x minus 2 by x plus 2 greater than 0. ठीक है, so this is x plus 3 and this is minus 2 by x plus 2 greater than 0. अब केसेस फॉर्म करते हैं अब इसमें। केस 1, तो हर्षित इसमें क्या होगा, x क्या लेंगे, x is ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 0 नहीं लेते। देखिए, मॉडुलस में जो भी आपका फंक्शन है ना, उसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, वट एवर बी द आंसर यू आर गेटिंग, उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ओके सर। ठीक है। सो एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -3। अब ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 बाय x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। सो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 बाय x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। ठीक, इसको फिर जैसे हम कर रहे थे ना, जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हमें करना है। तो कितना आएगा, -2 एंड -1, है ना, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, सो वी नीड दिस पार्ट। सो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। इसको भी अभी हम चेंज करेंगे, बट यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब हमारे पास क्या था, x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू -3, है ना। तो ये तो हमने सॉल्यूशन ले लिया, बट हमने यहाँ चेक किया, यहाँ क्या है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -3, यानी -3 से ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू हम कितना ले लेंगे, -3 कॉमा -2 यूनियन
-1 to infinite. क्लियर हुआ इतना? यस सर। है ना, ये तो जनरल आ गया, बट हमने कंडीशन देखी, हमने कंडीशन क्या ली थी? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो माइनस इनफाइनाइट तक हम नहीं जाएंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम -3 to -2 एंड सो ऑन. सो वी गॉट दिस केस फर्स्ट. सिमिलरली केस 2 लेते हैं. सो केस 2 क्या हो जाएगा? x इज लेस देन -3. पहले हमने ग्रेटर देन लिया था, अब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -x + 3. ठीक है, कितना हो जाएगा? -x + 3 -2/x + 2. और ये कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन 0. इसको सॉल्व करते हैं. सो वी गेट -x -5/x + 2 which is greater than 0. सो नेगेटिव कॉमन लेते हैं. हमने पहले ही देखा था कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ग्रेटर दैन 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी गेट दिस x + 5/x + 2 is less than 0. अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये आ गया हमारे पास -5 and -2, positive, negative, positive, less than 0. So we need what? -5 to -2. Open interval. X belongs to. Again हम कंडीशन चेक करते हैं. कंडीशन क्या थी? X should be less than -3. -3 से लेस होना चाहिए. तो ये कंडीशन फर्दर कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं, x is less than -3 and this is -5 to -2, तो दोनों कंडीशन को मर्ज किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? कोई बताएगा? सर -3, -2. अच्छा, पॉसिबल आंसर्स देख लेते हैं. चलिए, आपने कहा -3, -2, फर्स्ट आंसर ये है. और कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अब्दुल, हर्षित, खसपल, यश. अच्छा, एक खसपल का बिल्कुल ठीक है. और सर, हमारे पास ये कंडीशन है -5 to -2 एंड दिस इज x इज लेस देन -3. हमें इन दोनों को मर्ज करना है फिर. ठीक है, फिर -5 को -5 कॉमा माइनस -3. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, हमें इन दोनों का अब कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना होगा. ये कह रहा है कि x -5 to -2 होना चाहिए. इसका मतलब हमने इसको जो सॉल्व किया, सो आंसर जो आ रहा है दिस इज -3 और ये आ गया आपके पास, सॉरी, -2. दिस इज द आंसर. बट कंडीशन हमने स्टार्टिंग में ही क्या ली थी कि x जो है वो -3 से लेस होना चाहिए. -3 से लेस होने का मतलब कि -3 से ज्यादा नहीं होगा, यानी ये पार्ट तो नहीं लेंगे आसिया. ठीक है, नेगेटिव में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहती है ग्रेटर इक्वल में, तो -3 से ग्रेटर तो नहीं ले सकते ना, हम लेस ही लेंगे. तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर. आसिया, क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है बच्चे, ये कंडीशन हमने स्टार्टिंग में लेट की थी, ये हम सॉल्व कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं कि दोनों कंडीशन को फिर चेक करते हैं, दोनों की कॉमन वैल्यूज फाइंड करते हैं. केस 1 और केस 2 को यूनियन फाइंड करते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आता है. बट सेम केस में अगर हम देखते हैं तो हमने ये जो कंडीशन ली है और जो हमारा आंसर आता है, उन दोनों की कॉमन वैल्यू फाइंड करनी चाहिए. कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई ना करे, ऐसा नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमने मॉड सेलेक्ट किया था. तो हम कोई भी ऐसा आंसर नहीं लेंगे जो इस कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो दिस इज आंसर. ठीक है, x belongs to -5 to -3. अब क्या करना है, हमारे पास केसेस आ गए. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन. ये आ गया हमारे पास -5 to -3. और फर्स्ट पार्ट में क्या था? फर्स्ट में था -3 to -2. फर्स्ट में था x belongs to -3 to -2.
यूनियन -1 टू इनफाइनाइट, यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। ये फर्स्ट केस का आंसर था, दिस इज ऑफ फर्स्ट केस, दिस इज ऑफ सेकंड केस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सॉल्यूशन को मर्ज करना है। तो आसिया अब आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। कॉमन नहीं फाइंड करना है, इनको मर्ज कर देना है, यानी इन दोनों का यूनियन फाइंड कर देना है। क्या होगा आंसर? सर जी आसिया। सर -5 कॉमा -2 -5 -2, गुड। यूनियन -1 कॉमा इंफिनिटी यूनियन -1 इनफाइनाइट, इंफिनिटी। बिल्कुल ठीक है। यश समझ में आया आप? यस सर। ओके ठीक है। सो आई होप मॉड आप सबको क्लियर हो गया है कि जब हमारे पास क्वेश्चन होता है लाइक दिस, वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, मॉड में केसेस ले लेते हैं। अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ये कहाँ से आएगा? मॉड में जो भी फंक्शन है वी हैव टू इक्वेट दैट विद 0। तो x की जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम सब कुछ लेते हैं, ठीक है। किसी को अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अदरवाइज वी विल स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। अब अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां हमारे पास एक सिंगल मॉड था, तो हमने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया और हमने उसको कंडीशन पुट कर दी। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है लाइक दिस, पहले तो मुझे बताइए, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है x-1, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? x is greater or than or equal to -1। है ना? हमारे पास एक और फंक्शन है -3, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू? greater than or equal to 3 and less than -3। ठीक है, ये आ गया। बट अगर इन अ क्वेश्चन वो सपोज ऐसे देता है, ये वैसे 12th में क्वेश्चन आते हैं, अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, बट सपोज क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, तो अब हमें क्या करना है कि हमें मॉड तो डिफाइन करना होगा, बट दोनों कंडीशंस को लेके करना होगा। जैसे हमने दोनों के इक्वेट किया, सो वी गेट 1 and 3 एज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे उसको ना ध्यान से देखिए, 12th में भी आपको हेल्प करेगा। सो फर्स्ट इज x, अगर हम लेते हैं लेस देन 1, ठीक है, हमने पहले लिया x इज दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे 1 and 3, हमने लिया x इज लेस देन 1। तो मुझे कोई बता सकता है फॉर x इज लेस देन 1 ये पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। माइनस। बच्चे प्लीज सब बता दिएगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बेस पे करवाना है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए। अच्छा, और नेक्स्ट ये क्या होगा? मॉडुलस x -3, ये भी माइनस। ये भी माइनस होगा, बिल्कुल ठीक है। सॉल्व तो हम कर लेंगे, है ना? किसी को डाउट है इसमें? इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हम सेपरेटली तो हमें पता है हम कैसे करते हैं, अब हम सीख रहे हैं कि हमारे पास अगर 2-3 फंक्शंस आ जाते हैं और वहां हमें मॉड को डिफाइन करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे, बट कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स को हम यूज करेंगे तो अब यहाँ देखते हैं। तो हमने कहा x इज लेस देन 1, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन 1, ये मुझे बताएंगे इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो ये पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ओके। अब आसिया आप मुझे बताइए इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो ये पार्ट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे। ओके, चलिए आसिया अब यहाँ देखते हैं कि अच्छा ये मॉड हमारे पास है x-3, अच्छा ये सॉरी ये -1 नहीं है ना, ये सब 1 है। अगर हमारे पास ये है लेस देन 3 तो आसिया ये हम नेगेटिव ले रहे हैं, ये ठीक है या नहीं? इफ x इज लेस देन यस 3, सर।
ये ठीक है, बट अगर आसिया हम कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 1, सपोज हमने x इज इक्वल टू 2 लिया, देन इन दिस फंक्शन आसिया हम कौन सा पार्ट x इज इक्वल टू किस किस में आएगा, इसमें या इसमें? सर सेकंड वाले में आएगा। सेकंड वाले में, तो ये क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर मतलब 2 पॉजिटिव होगा, बट जो आपने लिखा है वो तो नेगेटिव है। हाँ, वो नेगेटिव हम लेंगे, तो इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू 2 के लिए वो पूछ रहा है कि मॉड आप क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे कि नेगेटिव यूज करेंगे, -x-3। यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? आप जो बता रहे थे कि पॉजिटिव हो गया, दैट इज नॉट करेक्ट। यस सर। ठीक है, मैं एक्चुअली अभी चाह रहा हूँ कि आपको ना डाउट क्रिएट हो कि यहाँ एक और फॉर्मूले की जरूरत है। ओके, हमने कहा था x इज ग्रेटर दैन 1, तो हमने लिया x इज इक्वल टू 2, बट आज ये x इज ग्रेटर दैन 1 में अगर हम x इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, तो ये तो ठीक है, ग्रेटर दैन 1 है ना, तो x इज इक्वल टू 4 भी हम ले सकते हैं। तो अगर हमने x इज इक्वल टू 4 लिया तो फंक्शन, तो ये जो मॉड था वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर हमने x इज इक्वल टू 4 लिया, देन फर्स्ट टाइप होगा या सेकंड टाइप होगा? माइनस में आएगा आंसर। बच्चे क्यों आएगा? x इज इक्वल टू 4, यहाँ देखिए ना कंडीशन, x इज इक्वल टू 4, तो कौन सी कंडीशन लेंगे, फर्स्ट या सेकंड? अच्छा, x इज इक्वल्स टू 4, फर्स्ट वाला। फर्स्ट लेंगे, तो इसका मतलब ये क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। यस सर। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1 है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर ग्रेटर यस देन सर। 1 है तो ये तो पॉजिटिव ही लेना है, बट ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो सबको ये क्लियर हो गया? यस सर। क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम अगर क्लियर होगी तो मुझे सॉल्यूशन भी फिर बताइए कि अगर जी सर दोनों लेंगे। एक तो अच्छा, इसको एक तो हमने ये कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ठीक है, ये हम दोनों लेंगे प्लस माइनस। और कोई मुझे बताएगा? खसपल ने बताएगा आंसर। खसपल थोड़ा सा और इसको चेक कीजिए, आपको समझ में आ रहा है बट करेक्ट नहीं है आंसर। ठीक, कोई मुझे और बताएगा? इसका मतलब हमारी एक कंडीशन कम हो रही है ना आशित? यस सर। एक कंडीशन और आ जाए तो हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 3 से लेस में नेगेटिव होता है, 3 से ग्रेटर में पॉजिटिव होता है, x इज ग्रेटर देन 1 में दोनों आ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कंडीशन यहाँ तक पुट कर दें, सर हम 3 तक, के साथ ये कर देंगे तो वही हो है ना, तो अगर हमने ये कंडीशन पुट कर दी कि x इज लेस देन 3, तो हमारी कंडीशन ठीक है। कसपल 2 नहीं होगी, है ना, 2 में तो फिर डिसाइड नहीं हो पाएगा, 2 में तो नेगेटिव ही आएगा, बट हम 2 तक क्यों जा रहे हैं, हम 3 तक करते हैं। ओके, अब आसिया, अब आप मुझे बताइए कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 3 है, देन दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं बच्चे, नेगेटिव। सर क्योंकि लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1 है तो वो बीच में ही आएगा ना नहीं वैल्यूज। ये देखिए ना, अब ये क्या कहता है, ये कहता है x इज लेस देन 3, 3 से अगर लेस है तो नेगेटिव है। अब उसके बाद वो कुछ भी हो सकता है, लेस देन 3 कुछ भी हो जाए, x 0 हो जाए, x -100 हो जाए, अगर लेस देन 3 है देन दिस इज नेगेटिव। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज -x -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x इज, अब लेस देन हमने ले लिया तो अब हम ग्रेटर देन ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उसके लिए आसिया मुझे बताइए, दिस पार्ट इज पॉजिटिव और नॉट? ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर कौन सा पार्ट? दिस वन, mod x -3। सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा बच्चे? ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में अगर 2 3 मॉडुलस फंक्शन हो जाते हैं तो हमें जो x की वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी, तो हमें दोनों केसेस को देखना होगा, क्योंकि हम दोनों केसेस को मर्ज कर रहे हैं। जब सेपरेट थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्रिटिकल पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में कर दिया हमने, बट जब क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे मर्ज हो रहे हैं तो हमें चेक करना होगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर ग्रेटर देन 1 था तो कहां तक था,
जहां भी हमारे पास ऐसा होगा कि डिसाइड नहीं कर पा रहे तो वहां ब्रेक कर देंगे। नॉर्मली क्रिटिकल पॉइंट पे ही ब्रेक हो जाता है वो। जैसे इसका 3 था ना, तो इसलिए 3 आ गया था। ठीक, तो आप सबके लिए न्यू था थोड़ा, बट आई होप अब समझ में आपको आ रहा होगा। ये क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट नहीं करना है। क्वेश्चन करते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ प्लीज ट्राई दिस। पहले वही आप केस फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व। यश बिल्कुल ठीक है आंसर। गुड। क्रसफुल बिल्कुल ठीक है आंसर। अब्दुल एंड हर्षित, अगर हिंट चाहिए तो बच्चे बता दिएगा, वैसे आई थिंक आप कर सकते हैं।
अब्दुल बिल्कुल ठीक है आंसर। गुड। हर्षित? नहीं हर्षित, प्लीज चेक अगेन। नहीं हर्षित, नॉट करेक्ट। चेक अगेन। हर्षित हिंट चाहिए इसमें? नो सर, बस 1 मिनट। सब भी आ रहा है। गुड, ठीक है हर्षित। ठीक है, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देन क्लास ओवर करते हैं फिर। मुझे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई कीजिए। यश बिल्कुल ठीक है आंसर।
हर्षित बिल्कुल ठीक है। कस्पल, what is the answer? नहीं कस्पल, नॉट करेक्ट, दोबारा चेक कीजिए। सर ये लास्ट क्वेश्चन है या इसके बाद अभी और होंगे? नहीं हर्षित, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्लास ओवर करते हैं। ठीक है हर्षित, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार बुक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एडवांस किए ना तो उसकी फिर 5 बुक की कंटिन्यूस सीरीज है, तो आपको सारे 5 पार्ट्स लेने होंगे। ओके ठीक है, यस तो और पॉसिबल हो तो आप आरडी ले लीजिए, तो खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। ओके सर, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो कैंसिल हो जाएगा, तो इशू नहीं है उसमें। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, वेलकम। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक थैंक यू सर। यू। ओके यश, थैंक यू।